हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका अभिवादन और स्वागत इस सुबह के गीता ज्ञान के सुबह के सत्र में। चलिए पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। और ये जो पूरा गीता ज्ञान है और पूरा जो हम जो भी आज अपने जीवन में भक्ति कर पा रहे हैं उन्हीं की कृपा है। यदि वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो चलिए आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं। तो आज भगवान यहाँ 12वें श्लोक में भगवत प्राप्ति नामक अध्याय में भगवान कहते हैं कि सर्वद वारानी संयमय मनो हृदय निरुद्ध च। हृदय ये जो शब्द है याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। संयमय मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्तितो योग धारणम। तो एक शब्द को अर्थ देखें तो सर्व वारिणी का अर्थ है शरीर के समस्त द्वारों को, ठीक है, संयमय वश में करके, मन को, हृदय में, निरुद्ध बंद कर, च भी आधाय स्थिर करके, आत्मनः अपने प्राणवायु को, अस्थितः स्थित, योग धारणम योग की स्थिति। तो अनुवाद इस प्रकार है कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, जिसको हम लोग योग धारणा कहते हैं, कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में, ठीक है, मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर, है ना, सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 श्लोक लेंगे, तो दोनों को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा श्लोक है कि आमित्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारणम मामानुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम स याति परमाम गतिम। ठीक है, ओम ओंकार इति, इस तरह एक अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म का व्याहरण उच्चारण करते हुए, माम मुझको, अनुस्मरण स्मरण करते हुए, यह जो प्रयाति जाता है, तेजन छोड़ते हुए, देहम इस शरीर को, स वह याति प्राप्त करता है, परमाम परम गतिम गंतव्य लक्ष्य। तो यहां कहा गया है कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों के पास भगवत गीता है तो आप थोड़ा लेके उसको बैठ सकते हैं ताकि हम लोग श्लोकों को मिला सकें। ठीक है, तो यहां जैसे हमने 12वें श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान क्या कह रहे हैं हमें, 4 देखिए, सबसे पहले कल हम लोगों ने जो पढ़ा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे एक इंसान ओंकार का उच्चारण करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति कर तो सकता है, लेकिन एक जो वैष्णव होता है, एक जो भक्त होता है, उसका गंतव्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं,
उसका तो गंतव्य भगवान की सेवा है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो हमें भगवत धाम जाकर भगवान से मिलना नहीं है, भगवान की सेवा करना है। ये हम लोगों ने कल देखा था। तो आज यहाँ भगवान अब बताते हैं कि इस पिछले श्लोक में हम लोगों ने ये भी देखा था कि भगवान बताते हैं कि कैसे एक इंसान मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ मुक्ति प्राप्त करने का तरीका दिया हुआ है। तो ये जो 12वां नंबर श्लोक आप यदि देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका भगवान बताते हैं क्या करना होगा आपको। हमारे जीवन में अपने जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको विरक्ति लाना है हमें उनमें। मतलब अपने सारे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को निग्रहित करना है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना है। सबसे पहला चीज तो ये। दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि अपने मन को, है ना, यहाँ जो मनो हृदय निरुद्ध्या, अपने मन को हृदय में पूरी तरह कंट्रोल करके अपने मन को सिर्फ और सिर्फ हृदय में लगाना है। तो हृदय में क्यों लगाना है? क्योंकि परमात्मा हृदय में ही रहता है। तो परमात्मा रूपी कृष्ण जो है हृदय में ही है। और जब हम मन को, देखिए, मन को हृदय में तब हम लगा पाएंगे पूर्ण रूप से जब उससे पहले एक और कार्य हमें करना है। क्या? देखिए, इंद्रियों को तो नियंत्रित करने का कार्य हमने किया, एक तरीका भगवान ने बताया। दूसरा भगवान ये बता रहे हैं कि अपने मन को हृदय में नियंत्रित करना है, पूरा फोकस करके अपने मन को हृदय में ही रखना है। तो मन को फोकस, हृदय में फोकस होगा कब होगा? जब मन को हम पहले हम मन को नियंत्रित करें, नियंत्रित करने के बाद तब जाकर हम अपने हृदय में लगाएं, तब जाकर मन हृदय में टिकेगा। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई अभी तक। चौथा चीज भगवान क्या कहते हैं? प्राणम आस्थितो हो। भगवान कहते हैं कि अपने प्राण वायु जो अपान है ना, पान अपान वायु जो हम लोग लेते हैं, जो जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्राण वायु को अपने सिर पर धारण करना है। मतलब जो हमारा जो चक्र है, सहस्त्र चक्र जो है, उस चक्र में अपने प्राण वायु को धारण करना है। और ऐसा जो करेगा, ठीक है, ऐसा करते हुए, है ना, उसके बाद जो ऐसा करते हुए जो योगाभ्यास करेगा, तब जाकर कहीं योगाभ्यास करते हुए जब हम, है ना, ये प्रीरिक्विजिट है, मतलब ऐसा हम लोग जब कर लेंगे, ऐसा करने के बाद जब हम अपने आप को तैयारी कर लिए, मान लीजिए मुझे सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने के लिए मुझे कोई, है ना, कभी परवल बना के रखना पड़ा, मसाला तैयार करना पड़ा, गैस है कि नहीं देखना पड़ा, तेल तैयार करना पड़ा। जब हम ये सब कुछ तैयार कर लिए, तब जाकर जब हम ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करेंगे, है ना, जब ओंकार का चिंतन करते हुए भगवान का चिंतन करेंगे, तब जाकर कहीं हमें, देखिए यहाँ पर एक बहुत मतलब भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज यहाँ लिखा है। उन्होंने कहा है कि तब जाकर, ये तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बिना संशय के हम जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक लोकों को जाएंगे। ठीक है, तो आध्यात्मिक लोगों का मतलब है बहुत, जैसे तपलोक, जनलोक, महालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक और भगवान के कृष्ण लोक भी। लेकिन जो इंसान जिस तरह हम योगाभ्यास करेंगे, वो इंसान उस तरह उस लोक में जाएगा। मान लीजिए मैं ओंकार का उच्चारण करता तो हूं, मान लीजिए ये सब चीज मैंने कर लिया, निग्रह, अपने इंद्रियों का निग्रह, प्राण वायु को नियंत्रित, है ना, मन को हृदय में लगा लिया, मन को भी कंट्रोल कर लिया, ये सब कुछ मैंने कर लिया मान लीजिए। उसके बाद ही मैं ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि मैं निराकार ब्रह्म की चिंतन करता हूं, तो मुझे निराकार ब्रह्म उत्पन्न होगा। यदि मुझे चाहिए कि नहीं, मैं ओंकार को उच्चारण करना, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे मेनका और रंभा के साथ नाचना गाना है, मुझे सोमरस पीना है, तो हम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए यह लिखा हुआ कि आध्यात्मिक लोकों को जाना है। और जो लोग ओंकार का उच्चारण करते हुए सिर्फ भगवान कृष्ण का ही चिंतन करेंगे, सिर्फ वही लोग भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि भगवान ने तो बड़ा आसानी से कह दिया, है ना, अर्जुन को कि भगवान को कहना था तो भगवान ने कह दिया, लेकिन क्या अब हमें यह सोचना है कि क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है? क्या हम इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं? क्या हम, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना सुनिबे, भालो ना पोरिबे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्यों कहते हैं
क्योंकि उनका कहना तात्पर्य यही है कि हम सुबह समय हमारा मन जो है अच्छे खाने की तरफ, अच्छे पहनावे की तरफ, अच्छा हमारा दिनचर्या हो, है ना, प्रजल्पा हो जीवन में, इसी में हमारा मन रहता है। तो हम चैतन्य महाप्रभु ने तो पूरा काट ही दिया, ये कहते हैं कि भालो ना पोरीबे भालो ना खाईबे, तो लेकिन हमारा मन तो भालो खाईबे भालो पोरी में ही रहता है कि कैसे एकादशी आए तो हम 56 भोग खाएं, है ना। तो जब हमारा मन इतना विचलित है, तो उस समय जहां भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने मन को निगृहित करो, मन को नियंत्रण में लाओ, प्राणवायु, हमने तो जीवन में सुना ही नहीं कि प्राणवायु को कैसे सिर पर लेना चाहिए, प्राणवायु को नियंत्रण कैसे करना चाहिए, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हम अपने सिर पर सहस्त्र चक्र पे हम कैसे ले सकते हैं। तो ये जो पूरा जो तरीका भगवान ने बताया है, ये पूरा आज के समय में पूरा का पूरा तरह इम्पॉसिबल है, बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते ये। क्या हम ये देखिए, योगाभ्यास के लिए सबसे पहले हमें एक जगह पर बैठना होगा। तो आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो एक जगह पलती मारकर, जिसको हम लोग सुखासन कहते हैं, सुखासन में एक जगह कम से कम 1 घंटा बैठ सके। यदि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग रविवार को मंदिर जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक पलती मारकर बैठते हैं तो 10 मिनट में 10 बार अपना पोजीशन चेंज करेंगे, कि कभी इधर घूम लेंगे, कभी उधर हो जाएगा, कभी पैर पैर पकड़ ले रहा होगा, कभी कमर में दर्द हो रही होगी। तो जब 1 घंटा नहीं बैठ सकते हम लोग, तो योगाभ्यास करने के लिए 8-8 घंटा कैसे बैठ सकते, है ना। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आज के समय में ये करना संभव नहीं है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, हमारे जैसे कलयुग में रहने वाले जीवों के लिए। इसीलिए जो एक आसान सा तरीका है कि योगाभ्यास, योग का मतलब क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तब होगा जैसे इस कलिकाल के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, तो तरीका भगवान चैतन्य महाप्रभु ने और आचार्यों ने दी है, उस तरीके को जब हम अपने जीवन में अमल करेंगे, तो हम वो जो मतलब प्राणवायु को रखकर, मन को कंट्रोल करके, इंद्रियों का निग्रह करके जितना कुछ हम पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर हम उस गति को, भगवान की गति को पा सकते हैं। और हमें तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह शाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही काम हमें करना है ना। कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि के नामों को धर के, हमने धर लिया तो और कोई तरीका हमें जानने की और पहचानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो तरीका है चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु इस तरीके में क्रांति लाकर हमें वो दिखाकर गए कि हमें भक्ति कैसे करना है। और यदि हम ऐसा कर लिए तो मान लीजिए हम पार हो गए इस भवसागर से। इसलिए इस प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये सब जो चीज भगवान कह रहे हैं, ये उस समय के लिए ठीक था, त्रेता युग के लोगों के लिए, द्वापर के लोगों के लिए ठीक था, लेकिन कलयुग रूपी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग कैसे हैं? प्राय अल्पायुषः कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या हरा उद्धृता, कि हमारे में किसी भी प्रकार का योग करने की क्षमता नहीं है ना। क्योंकि हमेशा हम विचलित रहते हैं, हमारी कम आयु है, हमेशा है ना, हम मंद भाग्य, मतलब हमारा भाग्य ही खराब है, हम ऐसे लोगों से छल किए जाते हैं जो हमारा जीवन खराब कर देता है। तो ऐसे समाज में योग करने, जिस तरह का योग भगवान बता रहे हैं, उस तरह का योग करने का कोई भी तरीका हम नहीं कर सकते। इसीलिए जो भगवान नाम है, जो हरिनाम संकीर्तन है, उसको हम पकड़े। तो देखिए, इसलिए भगवान इसमें ये भी कहते हैं, जो ओंकार है, ओंकार भी भगवान का ही स्वरूप है। जब हम लोग भागवत पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे है ओंकार। लेकिन आज के समय में ओंकार को देखकर हमें भगवान की स्मृति आए, ये बहुत बहुत दुर्लभ है। उसके लिए पहले से बहुत सिद्धि चाहिए। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें बहुत आसान सा तरीका दिया है, जिसको पकड़कर, जिसको हमें अपने जीवन में अमल करके हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान हमें, देखिए, सिद्धि क्या प्राप्त करना है जीवन में, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुक्ति सिद्धि कामी, जितने भी ये मुक्ति सिद्धि कामी लोग हैं, सकले अशांत है। इसलिए हमें ना मुक्ति चाहिए ना सिद्धि चाहिए। यदि हमें सिद्धि रूपी कुछ चाहिए जीवन में, तो वो चाहिए सिर्फ हम भगवान का दास बन सकें और भगवान की सेवा कर सकें। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे भी हो
हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, और हम यदि ये कर सकें हमारा जीवन सफल है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि हमें अपने जन्म को सार्थक कैसे करना है, पहले तो एक हरिनाम लेकर और सेवा करते हुए, और दूसरों पे भी परोपकार कैसे करना है, दूसरों को हरिनाम का है ना दान, मतलब हरिनाम का टेस्ट चखाकर, है ना, स्वाद चखाकर उन हरिनाम का, और उनको भी ऐसा हम अपॉर्चुनिटी दें, ऐसा अवसर दें लोगों को कि वो भी भगवान की सेवा में लगे। क्योंकि हो सकता है कि बद अवस्था के कारण हमें पता नहीं चल रहा है कि भगवान की सेवा में क्या क्या रस है, लेकिन हम जब धीरे 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 हम सबको अपने भी करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे, जब ऐसा होगा तब धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि कैसे लोग भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज का सत्र समाप्त होता है। अब हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे और दीपदान करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।